गुड इवनिंग। आज आप लोग को कुछ जो एग्जाम्पल कल बतलाए थे क्लास 10th वाले, ठीक है, बहुपद का आज देखे होंगे। बहुपद में दो आप लोग को, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट का और एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन में अपलोड कर दिया गया है वीडियो, ठीक है। आज आप लोग को उसी एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद कुछ फार्मूला बतलाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा फार्मूला बतलाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में रहेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी रह सकता है और 2 नंबर में भी रहेगा। तो आज हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ और एग्जाम्पल का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग वो दोनों तैयारी कर लिए होंगे, दोनों वीडियो देख करके अच्छा से समझ लिए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो बता दीजिएगा। वैसे आज हम चेक नहीं किए हैं जो आप लोग क्या रिस्पॉन्स दिए हैं, सही गया कि गलत गया। आज टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है, इसलिए आप लोग को अपनी तरफ से हम नहीं बतला सकते हैं जो आप लोग क्या जवाब दिए, लेकिन रात में आज चेक करेंगे तो आप लोग को बतलाएंगे जो, ठीक है, क्या कैसा आप लोग का फीडबैक रहता है, उसके अनुसार से आप लोग को जवाब देंगे। अभी देखिए आप लोग को बतलाते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू ठीक है, आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए कहता है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 कॉमा -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कहने का मेरा मतलब, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप लोग को समझ गए ना, जांच भी करना है जो सही है या गलत है। लेकिन सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो इस समीकरण पर, मतलब इस बहुपद पर, ठीक है, उस 3 को पुट करेंगे, यानी x के जगह पर मान को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ x है तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ x है तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ x है तो यहाँ पर पुट करेंगे, और देखेंगे प्लस माइनस करने पर 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग ये क्या कहें 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए आप लोग को मिला होगा, और उससे पहले भी आप लोग बनाए होंगे। बहुत आसान है, लेकिन कैसे बनेगा आप लोग को अभी हम बतलाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और मन से पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम का बहुत नज़दीक आ चुका है समय। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। px इक्वल टू 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। देखिए अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से मान निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले p, और दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर देते हैं 3, और यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 5, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा आपको 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 33 माइनस 3। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 81, उसके बाद ये 45 माइनस 3 माइनस 3। अब चलिए देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो सबसे पहले आसान करने के लिए ऐसे कर लीजिए, हो गया। अब देखिए 6 5 11 5 3 8 हो गया, यानी शून्य आ गया। तो अगर आपसे पूछे जो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 है, तो लिखेंगे हाँ 3 है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, अब आगे जो चलेंगे, अब लेते हैं -1। यहाँ पर लिखेंगे p-1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और -3। जो कहता है केवल वही हम करते हैं। देखिए 3 इंटू 1 का पावर अगर -3 है तो इसका मतलब -3 होगा, -5 यहाँ पर हो जाएगा आपको 1
माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3। अब देखिए ये -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो -3 -3 -6 आप -5 यानी -11 और प्लस 11 यानी ये भी शून्यक आ गया, ये भी शून्यक होगा। ये दोनों तो है। अगर ये दोनों है तो अब देखते हैं एक और है चेक करना, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं जो होगा या नहीं होगा। तो फिर लिखते हैं क्वेश्चन को, px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर -1/3 पुट करना है। p में -1/3 यहाँ पर लिखेंगे 3 × -1/3 का क्यूब माइनस 5 × -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 × -1/3 माइनस 3। जो कहता है ना, जो कहेगा केवल उतना ही हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 × -1/27 माइनस 5 × 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3/1। ये हो जाएगा आपको माइनस, पहले काटिए लेते हैं, चलिए काट लेंगे ना तो सही रहेगा। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 9 = ये हो जाएगा आपको -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3/1। अब देखिए क्या कहते हैं, देखिए अब क्या करना है, जो यहाँ पर 9 9 3 और 1 का लघुत्तम 9 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 -5 प्लस, यहाँ पर देखते हैं 3 × 9 तो 11 × 33 घटे 9। अब देखिए 9 और 5 14, 14 और 1 15, 9 और 4 9 4 13, 1 14 -14 और प्लस 33 बट्टा में 9। तो देखते हैं 13 में से 9 गया तो 9, 13 में से 4 गया तो 9 4 13, 2 में से गया 1 19। ये तो नहीं है, नहीं कैसे है भाई, देखते हैं। आपको 3 × 9 = 27, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9 तो 9 को 5 माइनस, देखिए माइनस नहीं तो सही है, ठीक। तो हो जाएगा 3 × 9 तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एकदम सही है। तो ये हो जाएगा -1/9, उसके बाद हो जाएगा आपको -5/9, 11/3 और घटे 3/1। तो 9 9 3 1 का लघुत्तम 9, 9 इकाई 9 तो आपको -1, फिर -9 इकाई 9 तो -5, उसके बाद 3 × 9 तो 11 × 33 और उसके बाद 9। देखिए यहीं पर हम गलती कर लिए, 9 × ये होगा आपको 9 × 27। ठीक है, तो देखिए ये होगा 27। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 27 और 5 32 और 1 33 और प्लस में 33/9 यानी 0/9 यानी 0। अब एक बार आप लोग अच्छा से सुंदर से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है आपको जो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर आपको देता है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो एक बार इस पूरे पर 3, उसके बाद एक बार -1 और एक बार -1/3 मान पुट करके देखना है, जो 0 प्रत्येक स्थिति में आता है। तो देखिए एक बार जब 3 बैठाए हैं तो 0, जब -1 बैठाए हैं तो 0 और जब -1/3 बैठाए हैं तो भी 0 आ गया। तो यानी पूछता है तो शून्यक है तो कहेंगे हाँ। समीकरण मतलब ये जो दिया हुआ है बहुपद px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3
-1 और -1/3 है। क्लियर। उसके बाद कहता है इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर ये कहता है तो पहले तो ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नहीं तो रोक करके लिख लीजिएगा। अब हम इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके और उसके बाद इसी में फिर सत्यता की जांच करेंगे। देखिए अब सत्यता की जांच कैसे होगी, अब वो चीज़ आप लोग को बतलाते हैं। पहले ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं सत्यता की जांच करने के लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका जो फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, वो होता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा में आपको 3 है, प्लस बीटा में -1 है और प्लस गामा में आपको -1/3 है। अब देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और बी का वैल्यू आपको -5 है तो 5 कर दीजिए, ए में 3 है तो 3 कर दीजिए। देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर देंगे, इसको भी बट्टा कर लेंगे। 1 1 3 का लघुत्तम समावर्तक 3, तो 3 तो 3 तिया 9 घटे 3 घटे 1 बराबर 5/3। तो ये हो जाएगा आपको 9 घटे 3 1 4। अब देखिए 3 ये 5/3 और यहाँ पर 5/3। कहता है सत्यता की जांच करने के लिए, तो सत्यता की जांच हो गई ना, 5/3 एकदम परफेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं इसका, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा यानी अल्फा गामा, ठीक है। ये तीनों लेने के लिए बराबर होता है आपको c/a। देखिए करना कुछ नहीं है सब कुछ वही, केवल हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस यहाँ पर है आपको अल्फा का 3 इंटू -1/3 इक्वल टू सी में देखिए क्या है, सी में है आपको -11, तो दे दीजिए -11 और सी देखिए c/a होगा, c/a। तो यहाँ पर आपको -11 और a में है 3 तो 3 दे दीजिए। अब चलिए -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3/3। अब देख लीजिए -11/3, जब ये दोनों बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लीजिए, ठीक है। 1 3 3 का लघुत्तम 3, तो 3 तिहाई 9 जोड़ 1 और यहाँ पर घटे फिर 3, देखिए 11/3। एकदम धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं, 9 और 3 -12 प्लस 1/3, यहाँ पर -11/3 माइनस प्लस माइनस 11/3 और ये हो -11/3 हो गया। ये भी एक हो गया प्रूव्ड, देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी आपको प्रूव्ड हो गया। अब आप लोग के बीच में एक और बाकी है। अब वो जो बाकी है आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d/a, अब -d/a होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग को ला करके रखते हैं हम। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, तो अल्फा का मान है आपको 3 गुने बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3 बराबर माइनस डी का मान है आपको -3 और ए का मान है आपको 3। देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस को माइनस से बात खत्म हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/3 1। देखिए
1 बराबर 1, ये हो गया प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन था जांच करें कि पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। तो आपको प्रूफ करके दिखला दिए, सब में तीनों में 0 आ गया था तो है। आगे कहता है इसके पश्चात शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको इसमें जो त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है वह एक ये होता है, ठीक है, एक आपको ये होता है और आपको एक ये होता है। ये याद रखेंगे। जैसे द्विघात में आप लोग देखे थे जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का सूत्र जो होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस d/a। और इस तीनों पर भी आप लोग को पुट करके मान दिखाई। देखिए 5/3 माइनस 11/3 माइनस 11/3 1 इक्वल टू 1, और इस तरह आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या कहता है। देखिए अभी ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। इससे पहले वाला को भी वीडियो को रोक देंगे और पूरा उतार लेंगे, फिर इसको भी वीडियो को रोक लेंगे उतार लेंगे। अगर समझ में आ गया ठीक है तो उतारेंगे नहीं, यहाँ से खुद से वीडियो आगे बढ़ जाएगा जब, तो रोक करके या ख़त्म हो जाएगा तो फिर बना करके देखेंगे और फिर हमें बताएंगे कैसा लगा और कैसे बना आपको, ठीक है, बताएंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है यह प्रश्नावली यहाँ से शुरू होता है 2.2 जो शुरू होता है इसमें आप लोग को दिखाएंगे जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करना है। सो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन आप लोग को देखना है, ठीक है। पहले आप लोग को एक एग्जाम्पल बतला दिया गया था, कल के क्लास में आप लोग को एग्जाम्पल हम बतलाए थे और बतलाए थे आप लोग को, जो अगर मन से वीडियो देखे हैं तो आप लोग को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कल बनाने के लिए भी आप लोग को दिए थे, लेकिन गलती हमारी है जो आप लोग को हम देखे ही नहीं, जो कौन कौन आदमी बना करके दे दिए हैं और कौन कौन आदमी नहीं बनाए हैं, क्या रिस्पांस दिए हैं अभी हम लोग हम आज नहीं देख पाए हैं। आज थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी हमारे पास इसलिए, लेकिन अभी तत्कालीन आप लोग को बतला देते हैं। अगर बनाए होंगे आप लोग तो इससे मिला लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो देख लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक लेकर के चलेंगे और फिर हम लोग देखेंगे, अगर कहीं बन गया आज ही पूरा तो बना भी देंगे, ठीक है। तो देखते हैं और आप लोग जुड़े रहिए, मन से पढ़िए, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। एक एक करके बतलाएंगे, फिर मिटाएंगे, बनेंगे, मिटाएंगे। क्वेश्चन है आपको x², ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन लिए हैं। पहले तो आप लोग को पढ़ करके बतलाते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर वही बात कहा जैसे कल आपको बतलाए थे, अभी बतला रहे हैं। देखिए ये दिया हुआ है बहुपद, अब कहता है x² माइनस 2x माइनस 8, इसको बनाना है। तो आपको बतलाए थे x² के गुणांक को अचर पद से गुना करना है। तो x² के गुणांक में भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो x² को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 8x² होगा। अब 8x² को इतना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 8x² पुर जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 2x होगा। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का भी थोड़ा झंझट को समझ लीजिए। सर यहाँ पर माइनस दिए तो यहाँ पर प्लस क्यों दे दिए, तो समझिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस दिए। अगर माइनस देते तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 2 6 हो जाता, लेकिन हमें पुराना कितना है 2, इसीलिए माइनस प्लस माइनस कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 में दोनों में कॉमन करने वाला केवल x है, तो x को कॉमन करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन करते हैं, x माइनस 4 करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपको x प्लस 2। आपको अगर शून्यक निकालना हो तो लिखेंगे, इसीलिए x इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं 4 कॉमा माइनस 2। देखिए ये माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। आपका एक शून्यक निकला 4 और एक शून्यक निकला -2। अब कहता है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करने की बात कहती है तो लिख देते हैं जांच, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल लिखने की क्या जरूरी है भाई, जब दिल्ले है अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए अल्फा में 4 और बीटा में आपको -2, यहाँ पर आ जाइए माइनस। अब बी में क्या दिया हुआ है तो -2 दिया हुआ है, ए में क्या है 1 है। देखिए 4 तो है ही, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 हो गया ना प्रूव्ड। देखिए यही है सत्यता की जांच। अब आगे कहता है गुणनफल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए अल्फा में है आपको -4 और बीटा में है नहीं -4 नहीं है भाई, 4 है और -2 है, इसमें आपको -8/1 है। तो अब देखिए 4 को -2 से इंटू कीजिएगा तो -8 और फिर -8 हो गया, इसीलिए -8 इक्वल टू -8, ये भी प्रूव्ड हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूफ होते जा रहा है। अगर जैसे आप लोग को पहला क्वेश्चन बतलाए हैं, एक बार फिर से पहला क्वेश्चन में समझ लीजिए। यह जो दिया हुआ है यह आपको बहुत काम का चीज़ है। x² - 2x - 8 इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका रूल कहता है जो x² के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं, x² के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं, तो x² का गुणांक में कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मान लीजिए। अब 1 यानी x² को 8 से गुना करेंगे तो 8x² हो गया। 8x² को इतना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 8x² और जोड़ने या घटाने पर 2। जरूरी नहीं है जो जोड़ने पर भी पुर जाए, जरूरी नहीं है जो घटाने पर। कोई एक नियम, अगर जोड़ने पर पुर गया तो घटाएंगे नहीं और घटाने पर पुर गया तो जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी आपको घटाने पर पुर जाता है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या किया जाए, तो दोनों में x है तो x को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x², x को 4 से गुना करेंगे तो 4x। जितना बउआ इस बॉक्स में आया ना उतना आंख मूंद करके इस बॉक्स में बैठा दो। अब देखो जो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x होगा तो 2 से हो गया। अब दोनों में समान है इसलिए एगो लिख लीजिए उसमें से, और जो एक बाहर में है उसको ले लीजिए। तो अब यहाँ पर x - 4 = 0, तो x = 4, x + 2 = 0, तो x = -2। तो डायरेक्ट हम एक लाइन आप लोग को गायब करके लिख दिए x = 4 और -2। अब आप लोग को ठीक है प्रूफ करना था, यानी सत्यता की जांच करनी थी, तो जांच भी करके आप लोग के नज़दीक रख दिए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बना है सेम उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आपको बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4s² - 4s + 1। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पर तो x² के पहले यानी s² के पहले में 4 है, तो 4 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको होता है 4s²। अब 4s² को इतना में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 4s² पुर जाएगा, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर यानी जोड़ने पर या घटाने पर आपको 4 पुर जाएगा, 4s। तो देखिए 4s² - 2s - 2s + 1। ठीक है, अब यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 2s है, तो 2 में दोनों आ जाएगा तो 2s²
2s माइनस वन, और आप नामों से 2s माइनस वन इसमें भर दीजिए। आप समझिए 2s में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस 2s होगा तो माइनस वन से। अब चलिए 2s माइनस वन, यो में 2s माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस वन इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं 2s इक्वल टू 1, इसीलिए s इक्वल टू 1/2, 1/2 दोनों में सेम ही निकलेगा, तो 1/2 लिख लिए। अब कहता है आपको सत्यता की जांच करने के लिए, तो फिर सत्यता की जांच वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे इससे पहले वाला में किए हैं। देखिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, और देखिए b का वैल्यू में आपको -4 दिया हुआ है और इसमें भी 4, तो ये हो जाएगा 2 कैल्शियम 2, तो 1 + 1 इक्वल टू 4/4। अब हो जाएगा आपको यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 4/4, कट गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये अभी आपको क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। अब चलते हैं हम लोग मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब क्या होगा c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भाई, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या है भाई, तो 1/4। देखिए 1 का मतलब मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा, 1/4। देखिए हो गया दोनों, देखिए ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर आप लोग मन से बनाएंगे ना, तो हम वादा करते हैं आप लोग से, जो मैथ को एकदम डायरेक्ट इजी कर देंगे हम। केवल आप लोग को मैथ मन से देखना है। जब पढ़ाते हो तो ध्यान दीजिए जो कौन कौन स्टेप पे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। कहता है ना जो मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान। और पेपर में आपको माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन मैथ में कोई माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बच्चा में जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सीखे हुए हैं, केवल तो वही जोड़ घटाव कर रहे हैं। देखिए ना भिन्न का जोड़ किए हैं, है ना, यहाँ पर देखिए ना भिन्न का गुना किए हैं, और कुछ किए हैं क्या, कुछ नहीं। केवल हमें फार्मूला याद है, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। केवल हम फार्मूला जानते हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक ना। तो ऐसे अगर आप लोग भी जानते हैं तो बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उम्मीद है जो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोग को साइड हो जाते हैं, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो रोक करके अपना उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन बतलाने के लिए। देखिए ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन अगला, सो देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन में है आपको 6x² - 3 - 7x। तो देखिए आपको कल वाले क्लास में बतलाए थे, जो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन देता है तो उस क्वेश्चन को पहले सही कर लेते हैं। देखिए 6x² - 7x - 3 ये लिखेंगे। अब कितना कितना में, पहले तो x² के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे, तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। 18 को कितना कितना में तोड़ेंगे, तो 9 दूनी 18 में। देखिए 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखिए यहाँ पर 6 है और 9 है, तो यहाँ पर 3x को कॉमन करते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। जितना इस ब्रैकेट में है उतना इस ब्रैकेट में पहले आंख मूंद करके रख दीजिए। अब समझिए 2x को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2x होगा, तो 1 से हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3। अब चलिए आगे लेकर के चलते हैं। 3x + 1 = 0 या 3x = -1, इसीलिए x = -1/3। अब देखिए उसी प्रकार 2x - 3 = 0
तो 2x इक्वल टू 3, इसीलिए x इक्वल टू 3/2, 3/2 आ गया इसका मान, और वो का आ गया -1/3। अब हमें जांच करना है, जांच का मतलब फिर वही बात है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए लिखते हैं जांच, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा में आपको -1/3, अब बीटा में 3/2, और माइनस b का वैल्यू क्या है भाई? b का वैल्यू है आपको -7 और a का वैल्यू है 6। देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 2, 2 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 7/6, और यहाँ भी 7/6 इक्वल टू 7/6। देखिए हो गया ना प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। केवल आप लोग को ध्यान देना है जो हम बना कैसे रहे हैं, ये तो अभी हुआ, ठीक है। योग देखिए ये है योग, अल्फा प्लस बीटा का योग। अब चलेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखिए तो अल्फा का मान आपको है -1/3, और बीटा का वैल्यू है आपको 3/2 इक्वल टू c में देखिए क्या है भाई? तो 3, तो 3 दे दीजिए, और a में क्या है? a में है आपको 6, तो 6 दे दीजिए। देखिए अब माइनस है तो भाई माइनस दे दीजिए, 3 से 3 कट गया, -1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 6, -1/2। देखिए ठीक है, ये भी हो गया प्रूफ। तो आपको बार बार कह रहे हैं जो अगर मन से देखेंगे, अगर मन से, तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलेगा। केवल मन से देखिए, क्वेश्चन पूरा प्रूफ होते चला जाता है। तो आज आप लोग को एक क्वेश्चन बतलाया एग्जाम्पल का, ठीक है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन बतला दिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को उतारना है, ठीक है, तो पहले तो कोशिश कीजिएगा मन से देखें। क्या कहें बाबू, आप लोग मैथ को बारीकी से मन से देखिए, ठीक है। एक बार में अगर नहीं समझ में आ रही है तो 2 बार 3 बार देखिए। वीडियो को देख करके पहले कोशिश कीजिए समझ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो क्लास में आकर के भी पढ़िए, और जो स्टूडेंट मेरे यहाँ आकर के नहीं पढ़ते हैं वो स्टूडेंट कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको जिस समय पढ़ाते हैं उस समय आपको लाइव क्लास भी आपको दे देंगे, फिर लाइव क्लास भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चौथा क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चौथा क्वेश्चन पर, ठीक है, आप लोग मन से पढ़िए। देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपको 4u² प्लस 8u। तो इस पर पहले देखिए, आपको बतला दें थोड़ा, कल बतलाए थे ऐसा, क्या बतलाए थे सो देखिए, 4u² प्लस 8u, इसका मतलब सी में 0 दिया हुआ है। सी में क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ऐसे करके समझ लीजिए, जैसे कभी कभी आपको बीच वाला क्वेश्चन, कल वाला देखिएगा वीडियो, कल वाला वीडियो में आपको हम बतलाए हैं, जो कभी कभी आपको बीच वाला नहीं दिया रहेगा, कभी कभी शुरू वाला नहीं दिया रहेगा, कभी कभी लास्ट वाला नहीं दिया रहेगा। अगर शुरू वाला नहीं दिया हुआ है यानी x² के गुणांक नहीं दिया हुआ है। अगर बीच वाला नहीं दिया हुआ है इसका मतलब x का गुणांक नहीं दिया हुआ है। अंतिम पद नहीं दिया हुआ है यानी c का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे सर बहुपद में तो आपने बतलाया जो ax² प्लस bx प्लस c होता है, फिर यहाँ पर तो 2 ही है, तो हम कैसे बनेंगे? नहीं बाबू, जो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब समझ जाइए। शून्य का बहुपद आपको बतलाए थे, शून्य बहुपद आपको बतलाए थे ना, 1 चर में, 2 चर में, 3 चर में, 4 चर में, यानी 4 पद में। उसी में आपको एक और बतलाए थे शून्य बहुपद, तो वही शून्य बहुपद के अंतर्गत वो खत्म हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। तो देखिए दोनों में कॉमन करने वाला क्या है? 4u, ये हो जाएगा u प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4u इक्वल टू 0, देयरफॉर u इक्वल टू 0, ठीक है, एक हो गया। अब एक चलेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर u इक्वल टू -2। अब जांच करने की बात है। देखिए लग रहा था ना बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कुछ है क्वेश्चन में। अब जांच करने के लिए कहता है, तो चलते हैं जांच बराबर। जांच बराबर हो जाएगा, जांच ऊपर में नहीं करेंगे भाई, जांच यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस
बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा में मान आपका 0 है और इसमें आपको -2 है, माइनस बीटा का वैल्यू देख लीजिए, आपको 8 दिया हुआ है और ए में आपको 4 दिया हुआ है, प्लस माइनस -2 और -2 देख लीजिए। हो गया प्रूफ, एक हो गया प्रूफ्ड। अब हम लोग चलते हैं जांच करने के लिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान आप देखने के लिए चलते हैं। चलिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो अल्फा का मान है आपको 0 और बीटा का मान है -2। ठीक है, सी में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0, और बट्टा में आपको दिया हुआ है कितना 8 यानी 4। तो देखिए 0 से टकराएंगे 0 हो जाएंगे, प्रूव्ड हो गया ये भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। ये तो और आसान लग रहा था। ठीक है, देखने में तो लगा बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा भी बड़ा नहीं है। देखिए बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखेंगे। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है t² - 15। आपको इसका ठीक है दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, b का मान 0 है और c का मान -15 है। ठीक ना। अब देखिए जब ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया स्क्वायर, कल भी एक क्वेश्चन इस पर आपको बतलाए थे। अब देखिए ये a² - b² हो गया। तो यहाँ पर लिखिए t -√15 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में t + √15। कहाँ से आया तो a² - b² बराबर होता है आपको a - b इंटू a + b। यही a² - b² के फॉर्मूला पर a - b इंटू a + b पर बना दिए। तो ये तो शून्यक निकल गया, मतलब बन गया। अब इसको शून्यक निकालते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं t इक्वल टू, ये माइनस उधर जा करके प्लस हो जाएगा और ये प्लस उधर जा करके माइनस हो जाएगा। चलिए शून्यक निकल गया। अब हमें मान मतलब जांच करना है। जांच कैसे करेंगे जांच तो देखिए जांच, अब जांच में है हमें अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा में आपको -√15 है और बीटा में आपको -√15 है और यहाँ पर माइनस b का मान क्या है भाई तो -15 है। नहीं b में तो कुछ नहीं है भाई, b में तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रूट में 15 है, प्लस में फिर यहाँ पर √15 है और यहाँ पर माइनस b का मान कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, a में कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पर √15 प्लस माइनस √15 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 हो गया प्रूव्ड एगो। अब देखिए यहाँ पर 0 के पहले कोई चीज़ लगता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्हें मतलब जो आप लगा दिए हैं, चूंकि b में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए और उसके बाद b का वैल्यू इसमें कुछ नहीं है इसलिए 0 दे करके आपको शो किए हैं, न कि 0 के पहले माइनस लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं जो कह दीजिएगा -0 सर लिखे जी, नहीं, b से पहले माइनस है इसलिए वो माइनस लिखे हैं। b का मान इसमें देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 दे दिए हैं। ठीक है, उस चीज़ को दिखाने के लिए दे दिए है, ना कि इसकी कोई ज़रूरत है। 0 से पहले माइनस का चिन्ह लगता है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को चलते हैं अल्फा इंटू बीटा करने के लिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। समझ गए, तो c/a होता है। तो देखिए अल्फा में मान है आपको √15 और बीटा में है मान आपको √15 और यहाँ पर -15। तो √15 को गुना करेंगे तो √225, माइनस का चिन्ह लागल है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर में -15। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, बराबर -15। देखिए PROVED हो गया ना प्रूव्ड, यह क्वेश्चन बन गया ना।
तो केवल आप लोग को देखने में लगता है बड़ा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है बाबू, अगर मन से बनाते हैं तो बन जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, स्क्वायर कैसे किए। √15 को √15 से गुना करेंगे तो 225, √225 और √225 का अगर वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 15 है ना निकलेगा। तो इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जैसे ही लिखे कि बन गया मेरा a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर तो आप लोग को मालूम है जो a माइनस बी या a प्लस बी। तो जब a माइनस बी या a प्लस बी होता है तो बस जो फार्मूला का था केवल तो हम फार्मूले वाला काम किया, हम एक्स्ट्रा काम कहाँ किए हैं। तो इस तरह ये बन गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो क्या कहता है। देखिए कोई रूम में कोई गाना बजा रहा है क्या? क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आपको 3x² माइनस x माइनस 4। अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो x² के गुणांक में 3 दिया हो तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। अब 12 को इतना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 12 और जोड़ने या घटाने के बाद केवल एगो x। देखिए 3x² घटे 4x जोड़ 3x घटे 4, तो यहाँ पर हम x को कॉमन कर लेंगे तो 3x घटे 4, और यहाँ पर 1 को कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस 4 हो गया। अब चलिए यहाँ पर 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर लिख सकते हैं 3x माइनस 4 सॉरी माइनस नहीं 3x इक्वल टू 4, तो हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 4/3, या यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू -1 निकल गया। देखिए एक निकला आपको 4/3 और एक निकला -1। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा जो इसको जांच करके, ठीक है, जांच करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। और अगर बन सकता है तो ये जो कल हम आप लोग को इस पर भी एक क्वेश्चन बतलाए थे तो बना करके और बतलाइएगा। नहीं अगर बना तो फिर हम कल आते हैं आप लोग के बीच। तो इस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 गो, ये 6 क्वेश्चन को डील करेंगे और डील करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ये इसमें जो भाग है 2.3 में वो भाग भी पढ़ेंगे, उसमें एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और बहुपद ध्यान रखें, एक बार फिर से अंतिम में कह दें, बहुपद पूरा 1.1 से लेकर के 2.3 तक में पूरा आपको पूछेगा 20 नंबर का। अगर इतना की तैयारी कर लेते हैं तो 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी। इसलिए मन से हिम्मत से आप लोग पढ़िए। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें ज़रूर कमेंट करके बतलाएंगे क्या आपको प्रॉब्लम है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज भर के लिए गुड बाय।